4. आश्रम किसी एक ही शिष्य को दिया जा सकता है, किंतु गुरु अपनी कृपा सभी शिष्यों पर बनाए रखता तथा एक समान लुटाता है। आश्रम की अपेक्षा कृपा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आश्रम भवसागर से पार कराने में सहायक नहीं होता, कृपा ही कारण होती है। आश्रम बंधन का कारण बन सकता है, जबकि कृपा मोक्ष का। अपने आप को आश्रम के आश्रित क्यों करते हो? 5. वैसे भी यदि आश्रम की जिज्ञासा हो ही तो गुरु आश्रम की आशा करने के स्थान पर स्वतंत्र नया आश्रम बनाना अधिक व्यावहारिक है। यह ठीक है कि आश्रम मिलने पर धन संपत्ति तथा शिष्य परिवार भी मिल जाता है, परंतु इसके साथ ही परंपरागत समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं, जिनसे नए महाराज को जूझना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य है। फिर सभी पुराने लोग मन से उसे महाराज स्वीकार भी नहीं करते। स्वामी जी, आप बच गए। आप दया के नहीं, बधाई के पात्र हैं। नहीं तो आश्रम चलाते हुए भी सिर में राख पड़ने की संभावना ही अधिक होती है। अब आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। कहीं आ जा सकते हैं, कितनी साधना कर सकते हैं। यदि आप मेरी राय माने तो किसी भी आश्रम के फेर में नहीं पड़े। इसी में आपका कल्याण है। मैं देख रहा था कि महाराज श्री कितना क्रमबद्ध तथा सूक्ष्म विचार करते हैं। गुरु बनने की लालसा शिष्यों में प्रायः होती है। यह लालसा न उन्हें गुरु ही बना पाती है, न शिष्य ही रहने देती है। गुरुवासना भी आसक्ति का ही एक रूप है, जो साधक को भ्रमाती, नचाती, भगाती हुई तमोगुण के गहरे गर्त में गिरा देती है। महाराज श्री ने जब यह कहा कि आश्रम की इच्छा करना थी तो घर ही क्यों छोड़ा था, तो बात सीधी हृदय में उतर गई। यदि अपने बच्चों का मोह छोड़कर जगत त्याग किया था तो शिष्यों के मोह में फंस जाना था। फिर भला बच्चों ने क्या पाप किया था? शिष्यों में मोह नहीं, कल्याण की भावना होना चाहिए। महाराज श्री कभी लोभ में नहीं पड़े, नहीं उन्होंने कभी आश्रम के खर्च की चिंता की। दीक्षाएं भी वह बहुत कम देते थे। ठीक भी है, दीक्षा को आय का माध्यम बना लेना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित भी नहीं। इससे शिष्य के प्रति कल्याण का भाव गौण हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा सुझाव था कि आश्रम के बाहर 2-4 दुकानें बना दी जाए तथा उससे प्राप्त होने वाली आय से आश्रम खर्च चलता रहे। देखने में सुझाव अच्छा भी था, सुनकर मेरे मन को भी भा गया। अभी अनजान जो था, महाराज श्री तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा, यह हमारा काम नहीं है। साधु का काम व्यापार पर नहीं, आकाशी वृत्ति, भिक्षा जैसा भगवान दे पर चलता है। व्यापार ही करना होता तो साधु बनने की क्या जरूरत थी। संन्यास का अर्थ पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से एक प्रकार की मृत्यु है। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप सुझाव दें। यदि आपको व्यवस्था करना ही है तो निरंतर साधन भजन की करिए, सत्संग तथा कीर्तन की करिए, आपस में प्रेम सद्भावना की करिए। आर्थिक व्यवस्था करना किसी व्यापारिक संस्था या परिवार के लिए उचित है। जब तक आश्रम में साधन भजन होता रहेगा, आश्रम पर कोई संकट नहीं। यदि साधन न हो तो आश्रम का बंद हो जाना ही उचित है। यदि साधन न हो तो आर्थिक ऑक्सीजन से आश्रम को जीवित रखने का प्रयत्न निरर्थक है। आश्रम हमारा नहीं, आपका नहीं, शंकर का है। शंकर का खजाना अखंड है। जब तक शंकर चाहेंगे आश्रम चलेगा, जब नहीं चाहेंगे तो समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे आप कैसी भी स्थिर व्यवस्था क्यों न कर लो। वैसे भी जगत में कौन सी संस्था, समाज, देश, साम्राज्य ऐसा है जिसका कभी न कभी पतन न हुआ हो। यदि इतने पर भी आप दुकानें बनाना ही चाहते हैं तो शौक से बनाएं और चलाइए आश्रम। पर फिर हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया, आपने कहा कि संन्यास का अर्थ सामाजिक मृत्यु है, किंतु समाज के साथ संबंध तो फिर भी बना रहता है। इस पर महाराज श्री ने कहा,
पर यह संबंध सामाजिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से तो सन्यासी की मृत्यु हो जाती है। महाराजश्री की बात सुनकर सब चुप रह गए। कौन चाहेगा कि महाराजश्री चले जाए, इसलिए दुकानें बनाने का विचार त्याग दिया गया। एक दिन महाराजश्री आश्रम में चहलकदमी कर रहे थे। चारों ओर यूकलिप्टस के गगनचुंबी वृक्ष सिर उठाए खड़े थे। आम, फालसा, नींबू, चीकू, सीताफल तथा नीम, पीपल आदि झाड़ शोभा पा रहे थे। गेंदा, गुलदावदी, गुलाब, चंपा, जैनिया आदि फूल खिले थे। आश्रम बड़ा मनमोहक लग रहा था। महाराजश्री चलते हुए रुककर बोले, देखो, इन वृक्षों, पौधों तथा बेलों के पास साधकों को समझाने के लिए बहुत कुछ है। मित्र शत्रु का भाव मिटाकर वे एक समान सभी को शीतल छाया प्रदान करते हैं। साधकों के लिए यह बात अनुकरणीय है। जो उन पर कुल्हाड़ी चलाता है उसे भी छाया में बिठाते हैं, अपने अंग कटवाने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं। ऐसी सहनशीलता की धूप, ठंडक, वर्षा तथा तूफान सभी कुछ सहन करते हैं। स्वयं धूप में खड़े रहकर यात्री को छाया में आराम की व्यवस्था करते हैं। खाने को फल देते हैं, स्वयं नहीं खाते। अपनी कमाई में उन्हें आसक्ति नहीं होती। न किसी की निंदा न चुगली। मौन साधे जगत की चहल पहल के साक्षी बने रहते हैं। राह चलते का सुगंध से मन प्रसन्न कर देते हैं। पुष्प स्वयं भी खिले रहते हैं तथा आने वाले का चेहरा भी खिला देते हैं। फल, फूल, पत्ते, छाल या लकड़ी जिस भी आशा से कोई आता है उसे वही दे देते हैं। धूप लगने से चाहे सूख जाए, किंतु किसी से पानी नहीं मांगेंगे। अपनी जान सदा हथेली पर रखे रहते हैं। अब तुम ही सोचो कि कितने साधकों के पास यह गुण है। प्रकृति ने चारों ओर शिक्षा देने के लिए गुणों का विस्तार कर रखा है, पर कौन साधक शिक्षा ग्रहण करता है? सब राग द्वेष तथा स्वार्थ में ही उलझे हैं। कोई किसी के लिए अपनी सुविधाएं त्यागने के लिए तैयार नहीं। कोई किसी के मन को शांति देने के लिए आगे नहीं आता। इसीलिए सबके अपने मन अशांत है। सबके चेहरे पर अंतः पीड़ा झलकती है, फिर भी अपने आप को साधक मानते हैं। सच पूछा जाए तो ऐसे साधक साधन करते हुए भी साधन से दूर हैं। मैं महाराजश्री की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था तथा साथ ही साथ हृदय मंथन भी कर रहा और मन ही मन लज्जित भी हो रहा था, क्योंकि वृक्षों के इन गुणों से मैं खाली था। महाराजश्री खोए हुए से न जाने वृक्षों से क्या बातें कर रहे थे। आकाश में बादल गरज रहे थे तथा बिजली चमक कड़क रही थी। ऐसे लगता था कि अभी सिर पर पड़ी की पड़ी। महाराजश्री के पास मैं उस समय अकेला ही था। महाराजश्री ने कहा, देखा बिजली कैसे कड़कती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब किस पर गिर पड़े। यही काल का भी है, पता नहीं कब किसे आकर दबोच ले। मनुष्य काल की ओर से कैसा गाफिल बना है, पर मौत को सिर पर साथ लिए घूमता है। बिजली तो फिर भी पहले चमकती है, कड़कती है, किंतु काल की तो आहट भी सुनाई नहीं देती। बांस की तरह झपट्टा मारता है और ले जाता है। जीव कितना विवश है, पर अभिमान बहुत है। मैंने कहा, महाराज जी, मौत से पहले मनुष्य भी प्रायः बीमार हो जाता है। यह मौत के आने की आहट ही तो है। महाराजश्री ने कहा, आहट तो है, पर जीव उसे केवल बीमारी के रूप में ही लेता है, काल के आने की आहट के रूप में नहीं। वह अंतिम समय तक जीवित बने रहने की आशा नहीं छोड़ता। यही तो अभिनिवेश कहा जाता है। मौत की भयानकता की बात सुनकर मुझे डर सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कब बिस्तर बंध जाए, सब योजनाएं तथा आशाएं धरी की धरी रह जाए। ऐसा मन करे कि महाराजश्री इस विषय पर बात नहीं करे तो अच्छा।
मनुष्य में यही तो कमी है, जगत से हटने की बात वह सुनना, समझना तथा मानना ही नहीं चाहता। मैंने बात को घुमाने का प्रयत्न करते हुए कहा, महाराज जी, बादल गरजने की ध्वनि अंतर में भी सुनाई देती है तथा बिजली चमक भी दिखाई देती है, वह क्या है? उसका काल से कोई संबंध है? बोले, उसका काल के उदाहरण से कोई संबंध नहीं है। यह अनुभव या तो संस्कारों से संबंधित है या तत्वों के आधार पर प्रकट होता है। तत्वों का आधार बहुत बाद में आता है। प्रायः साधक संस्कारों के स्तर पर ही उलझा होता है तथा वह भी अपेक्षा स्थूल स्तर पर ही। जिस प्रकार कर्मों के संस्कार संचित होते हैं, वैसे ही अभिमानयुक्त साधनाओं के भी होते हैं। वही संस्कार क्रियाओं में प्रकट होकर ऐसे अनुभव करवाते हैं। तत्वों का आधार अभी समझ पाने में असमर्थ है। तुम अभी इतना ही समझ लो कि जिस प्रकार तत्व एक के पश्चात एक पुनः तत्वों में विलीन होते जाते हैं, जो क्रिया तत्व बनते समय प्रकट होती है, वही क्रिया विलीन होते समय भी घटित होती है। किंतु यह विषय केवल बौद्धिक स्तर पर समझने का ही नहीं है। उसके योग्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें काफी साधन करना होगा। मैंने पूछा, क्या ध्वनि, नाद तथा प्रकाश का भी परस्पर कुछ संबंध है? बोले, हाँ, दोनों ही रगड़ से स्थान पाते हैं। अभी तुम केवल स्थूल रगड़ को ही समझते हो, किंतु यह रगड़ सूक्ष्मति सूक्ष्म तत्वों की है। बादलों की रगड़ से ही गर्जन, नाद होता है तथा उसी रगड़ से बिजली, प्रकाश उत्पन्न होती है, किंतु यह रगड़ तो स्थूल है तथा स्थूल आकाश में ही प्रकट होती है। अंतर आकाश भी सूक्ष्म है तथा तत्व भी अत्यंत सूक्ष्म है। उन्हें अनुभव करने के लिए संस्कार तथा वासना रूपी घाटियों को पार करना पड़ता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं यदि समझा तो केवल इतना ही कि मैं कुछ नहीं समझा। महाराज श्री जैसे मेरे मन की बात समझ जान गए थे। बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि अभी तुम्हारा इस अत्यंत सूक्ष्म विषय में अधिकार नहीं है। हाँ, दृश्यमान स्थूल जगत की बात, बादलों का गर्जना तथा बिजली का चमकना, कड़कना तुम समझते ही हो। आश्रम में काफी चहल पहल थी। थोड़ी ही देर में बंगाली बाबा श्री रामदास ओंकारनाथ आने वाले थे। भारत तथा विदेशों में बाबा के भक्तों तथा शिष्यों की संख्या काफी बड़ी थी। भक्ति मार्ग के यह महापुरुष अत्यंत सादे, सरल तथा भावुक थे। पधारने पर दोनों महापुरुषों में बातचीत होने लगी। बाबा कह रहे थे, हम तो एक प्रेम को ही जानते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम, उसके बनाए सभी जीवों से प्रेम, भगवान का प्रकट रूप समझकर जगत से प्रेम। जिस हृदय में प्रेम हो उसमें राग द्वेष कैसे प्रवेश पा सकता है? अंतर में अपने आप वैराग्य उदय होता जाता है। मन विषयों से हटता जाता है तथा मन में सरसता तथा दिव्यता झलकने लगती है। प्रेम मित्र शत्रु का भेद मिटा देता है। प्रेमी भक्त पूर्णतया प्रभु के आश्रित होता है। प्रभु ही उसका सब कुछ होता है। मिलना, नहीं मिलना, कब मिलना, कैसे मिलना, किस रूप में मिलना, यह प्रभु के विचारणीय विषय है। भक्त तो प्रभु प्रेम में ही छका रहता है। महाराज श्री ने कहा, आप कैसी सुंदर बात कर रहे हैं। जगत के प्रति वैराग्य तथा प्रभु के प्रति प्रेम, यही अध्यात्म का सार है। कोई पहले जगत से हटता है, उसके उपरांत प्रभु में प्रेम होता है। कोई पहले मन को प्रेम से भर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जगत से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य तथा प्रेम अन्योन्याश्रित है। जितना एक बढ़ेगा, उतना दूसरा भी बढ़ेगा। एक के घट जाने से दूसरा भी घट जाएगा। इसलिए भक्त को भी प्रेम बनाए रखने के लिए वैराग्य की भी रक्षा करते रहने के प्रति सजग होना पड़ता है। अन्यथा वैराग्य का अभाव प्रेम के भाव को मटियामेट कर सकता है, जिसके लिए जीवन का संयम पूर्वक होना आवश्यक है। भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म कुछ भी साधन क्यों न हो, प्रभु प्रेम सभी के लिए समान आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ शुष्क होकर रह जाता है।
हृदय का द्वार तो प्रेम से ही खुलता है। इस पर बाबा ने प्रश्न किया, आप शक्तिपात के आचार्य हैं, आप शक्तिपात के साधन में प्रेम को किस स्थान पर रखते हैं? महाराज श्री बोले, संस्कार, प्रारब्ध तथा वासना, प्रेम तथा वैराग्य के विकास मार्ग में सबसे मुख्य बाधा है। इनको हटाए बिना न मन में वैराग्य उदय हो सकता है, न हृदय में प्रेम। जैसे जैसे ये शुद्ध होते जाएंगे, प्रेम तथा वैराग्य विकसित होता जाएगा। शक्तिपात इन्हीं से छुटकारा प्राप्त करने की विद्या है। साधक यदि हृदय में प्रेम विभोर होकर, मन में दृष्टा भाव में स्थित होकर शक्ति की क्रियाओं के प्रति समर्पित होता है तो प्रेम वैराग्य बढ़ने लगते हैं। समर्पण तथा प्रेम में विशेष अंतर नहीं है, प्रेम में समर्पण होती ही है। आप यूं भी कह सकते हैं कि समर्पण के बिना प्रेम अधूरा रह जाता है तथा प्रेम बढ़ने के साथ साथ समर्पण तथा समर्पण बढ़ने के साथ साथ प्रेम भी बढ़ता जाता है। शक्तिपात का साधन समर्पण से आरंभ होता है, जो कालांतर में साधन करते करते प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह बात तो साधक के भाव पर आधारित है कि वह कैसे साधन करता है। यदि मन में राग द्वेष का भाव भरा हो तो उसी की वृद्धि होती रहती है। प्रेम तथा वैराग्य का भाव हो, उसका विकास होता जाता है। वैसे साधन का उद्देश्य प्रेम तथा वैराग्य का ही विकास करना है। बाबा ने कहा, कई भक्तों की शक्ति भजन करते करते स्वतः ही जागृत हो जाती है कि शक्तिपात महत्वपूर्ण नहीं, शक्ति जागृति मुख्य है। किंतु भजन करते करते कितने लोगों की शक्ति जागृत होती है? कुछ एक की ही ना। जबकि शक्तिपात में दीक्षित हमारे प्रायः शिष्यों को जागृति प्राप्त है। यह सरलतम उपाय है जिससे अंतर्शक्ति की क्रियाओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। साधक की उन्नति उसके साधन तथा भावना पर आधारित है, परंतु उसका अंतरद्वार तो खुल ही जाता है, जिससे उसे बहुत सुगमता प्राप्त हो जाती है। 1960 के अंतिम महीनों में मुझे साइटिका की बीमारी ने आ घेरा। काफी तेज आक्रमण था। उस समय महाराज श्री की कुटिया में ही उनके सामने वाले कमरे में रहता था। 1 सप्ताह के लिए उपचार हेतु इंदौर तथा फिर अहमदाबाद। 1961 की 20 तारीख को वापस देवास आया तो उस दिन एक सज्जन की ब्रह्मचर्य दीक्षा थी। देखते ही महाराज श्री बोले, चलो अच्छा हुआ, यह भी आ गया। उन सज्जन के साथ ही महाराज श्री ने मुझे भी ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा के पश्चात महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्मा की व्याख्या समझाते हुए कहा, यह ऋग्वेद का वाक्य है जिसमें कहा गया है कि प्रज्ञान ब्रह्मा ही है, किंतु हम इसका अर्थ अपनी दृष्टि से करते हैं जो कि अपने साधन के सिद्धांत के अनुकूल है। प्रज्ञान शक्ति का वह स्तर है जो इंद्रियों में चेतनता प्रदान करता है। यह गतिशीलता चाहे बहिर्मुखी हो अथवा अंतर्मुखी, वह ब्रह्मा की ही शक्ति है, ब्रह्मा ही है। सामान्यतः जीव इसकी दिव्यता को जान पहचान नहीं पाता तथा इसे इंद्रियों की शक्ति समझता है। बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी इसके 2 स्तर हैं। बहिर्मुखी अवस्था में यह जगत का कार्य तथा ज्ञान कराती है। वह ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रज्ञान है। भ्रांति भी शक्ति की क्रियाशीलता के बिना नहीं हो पाती। अंतर्मुखी अवस्था में संस्कारों तथा वासनाओं को शुद्ध करती हुई आत्माभिमुख अग्रसर होती है। योग की भाषा में इसे चेतना तथा ज्ञान की भाषा में प्रज्ञान कहा जाता है। चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति, चित्त शक्ति तथा चेतना, प्रज्ञान सब चिति शक्ति के ही स्तर हैं तथा ब्रह्मा ही है। सर्वप्रथम साधन में प्रज्ञान को अंतर्मुख किया जाता है, तब क्रियाओं के माध्यम से प्रज्ञान का अनुभव होता है। केवल शाब्दिक अर्थ समझ लेने से ही प्रज्ञान की यथार्थ समझ नहीं आ सकती। यह मात्र बौद्धिक नहीं अपितु अनुभवगम्य विषय है। तभी कालांतर में सोहम, जो वह है सो मैं हूँ, की अवस्था उदय होती है। लोग बिना प्रज्ञान का अनुभव हुए मन की निर्मलता के अभाव में सोहम का जप करने लगते हैं।
जब तक प्रज्ञान समक्ष प्रत्यक्ष सम्मुख न हो, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि जो वह सो मैं हूँ। अनुभव के अभाव में केवल बौद्धिक कसरत वृथा है। प्रज्ञान की जागृति अनुभव, प्रत्यक्षीकरण अथवा जड़ शरीर से पृथक्करण साधन का आधार है। जिस प्रकार नींव के बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रज्ञान की अनुभूति के बिना साधन भी संभव नहीं है। आज विद्वानों ने प्रज्ञान को तर्क, विवाद तथा प्रवचन का विषय बना दिया है, किंतु यह अनुभव का विषय है। प्रज्ञान ब्रह्मा की अनुभूति के पश्चात ही आगे के महावाक्यों की अनुभूति होती है। प्रश्न: किंतु अभी तक तो आप कुंडलिनी जागृति को साधन का आधार तथा उसका स्थान मूलाधार बताते आ रहे हैं, जबकि आज उसको प्रज्ञान तथा उसका स्थान इंद्रिया कह रहे हैं। उत्तर: यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक शास्त्र की अपनी शब्दावली, शैली तथा अनुभवों का आधार होता है। कई बार विभिन्न शास्त्र एक दूसरे के विपरीत जाते से दिखाई देते हैं। सूक्ष्मात्मक तथा समन्वयात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सभी एक ही बात कहते हैं। अंतर्देश, काल, परिस्थितियाँ, रचयिता के निजी अनुभव तथा विषय के प्रस्तुतिकरण के ढंग में पड़ता है। वेदांत उच्चतम स्तरीय ज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसमें ज्ञान की दृष्टि से सभी विषयों की समीक्षा की गई है। इसीलिए चेतना को भी प्रज्ञान कहा गया है। वेदांत में निम्न स्तरीय साधन विस्तार नहीं के समान है। प्रायः ब्रह्मा के निरूपण पर ही अधिक बल दिया गया है। इसके विपरीत योग सामान्य जीव को नीचे से ऊपर उठाने का दुष्कर कार्य करता तथा उसके लिए साधन का दिग्दर्शन करता है। योग का विषय उच्च ज्ञानात्मक स्तरों की व्याख्या न होकर साधन की गुत्थी सुलझाना अधिक है। यही हाल भक्ति ग्रंथों का भी है, जिनका साधन केवल प्रभु प्रेम है। उच्चतम ज्ञानात्मक भूमिका में उन्होंने सिर खपाई नहीं की। इस प्रकार ज्ञान भक्ति तथा योग के विभिन्न ग्रंथों के अपने अपने क्षेत्र, शब्दावली तथा साधन क्रम हैं, अपने स्तर हैं। निम्न स्तर के साधक के साधन तथा मान्यताएं उच्च स्तर के साधक से भिन्न होना स्वाभाविक है। निम्न साधक के उच्च भूमिका प्राप्त कर लेने पर साधन तथा मान्यताओं के स्वरूप में भी अंतर आ जाता है। कठिनाई तब आती है जब साधक छलांग लगाकर सीधे वेदांत सिद्धांत की काल्पनिक भूमिका से अपने आप को जोड़ लेता है। वेदांत ज्ञान यथार्थ होते हुए भी वह कल्पनाओं में उड़ता फिरता है। इस भूमिका के पश्चात अब हम मूल विषय पर आते हैं। वेदांत चूंकि साधन के निम्न स्तरों में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उसने चेतना के निम्नतम स्तर को प्रज्ञान कहकर छोड़ दिया। उसे भी ब्रह्मा कहा गया तथा उसका आधार इंद्रिया बताया गया। योग का साधन क्षेत्र निम्न अवस्था से लेकर एक अवस्था विशेष तक है, इसलिए चेतनावस्था की विभिन्न अवस्थाएं, उसके विभिन्न स्तर तथा विभिन्न स्तरों पर उसे के कायों की चीर-फाड़ करता है। प्रसुप्त तथा जागृत अवस्थाओं का भेद दर्शाकर उनकी गतिशीलता किधर होती है, यह बताता है। प्रसुप्त कुंडलिनी को जगदाभिमुखी जागृत कहता है, जो बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। प्रवाह का आधार इंद्रियां ही है। कुंडलिनी का आधार योग चाहे मूलाधार कहता है, परंतु सामान्य जन उस प्रसुप्त कुंडलिनी को इंद्रियों की शक्ति ही कहते हैं। इसका भाव यह है कि जो योग की प्रसुप्त कुंडलिनी है, वह वेदांत का प्रज्ञान है। प्रसुप्त कुंडलिनी का अनुभूत आधार इंद्रियां ही हैं। जागृत कुंडलिनी इंद्रियों का आधार त्यागने लगती है तथा अंतर द्वार खोलकर आत्माभिमुख बढ़ने लगती है। प्रज्ञान के विषय में भी ऐसा प्रयोग तो नहीं होता, किंतु उसे प्रसुप्त प्रज्ञान तथा जागृत प्रज्ञान कह सकते हैं। जागृत प्रज्ञान का संकेत प्राम ब्रह्मा कह कर दिया गया। यह अर्थ हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आगे के सभी महावाक्य प्रज्ञान की जागृति की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुंडलिनी मूलाधार में स्थिर होते हुए भी उसकी प्रसुप्तावस्था की कार्यशीलता का आधार इंद्रियां ही हैं। जागृत प्रज्ञान के आधार के विषय में वेदांत कुछ नहीं कहता, केवल उसकी जागृति का संकेत देकर छोड़ देता है।
क्योंकि उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मा है। किंतु विवाद तब खड़ा होता है जब योगी अपने सामने से वेदांत का लक्ष्य हटा देते हैं तथा वेदांती भी साधन रूप में योग की उपेक्षा करते हैं और दोनों विचारधाराओं को अध्यात्म विकास के क्रम की कड़ियां नहीं मानते हुए दोनों की तुलना करने लगते हैं। प्रश्न, इसका यही भाव हुआ कि प्रज्ञान जागृत हो चाहे प्रसुप्त वह प्रत्येक अवस्था में ब्रह्मा ही है? उत्तर, जागृत तथा प्रसुप्त केवल पारिभाषिक शब्द हैं, अन्यथा चैतन्य का कोई भी स्तर हो, उसका स्पंदन तथा गतिशीलता कभी लुप्त नहीं होते। प्रसुप्तावस्था में भी यह जगदाभिमुख कार्यशील रहता है। उसे प्रसुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने उद्गम आत्मा के प्रति वह सोया होता है। इसी बात की ओर संकेत करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूताना तस्या जागति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनय। जब जगत में सर्वत्र रात्रि फैली है तब प्रायः सभी प्राणी प्रज्ञान की प्रसुप्तावस्था में स्थित है। न अपना कोई ज्ञान है न ही जगत का यथार्थ ज्ञान। उस समय योगीजन जागते हैं, अर्थात प्रज्ञान की जागृत अवस्था में स्थित होते हैं। जैसे जीव को जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसे ही योगी को जागृत प्रज्ञान का। जिस नाशवान क्षणभंगुर जगत में सब प्राणी जागते हैं, अर्थात प्रज्ञान क्रियाशील रहता है, उसके प्रति तत्व को जानने वाले मुनि सोते हैं, अर्थात उदासीन रहते हैं। प्रज्ञान जगत से हटकर अंतर्मुखी प्रवाहित होता है।